नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा और आप देख रहे हो श्रद्धा टीवी नेटवर्क। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या है कुछ खास। देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली एक ऐसी तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। जहां बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहां उनके हाथों में फावड़े थमा दिए गए हैं। जहां गुरु को भगवान कहा जाता है, वहीं एक कलयुगी शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को मजदूरी का अड्डा बना डाला है। गरीब और मासूम बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ जिसे देखकर हरिद्वार से लेकर देहरादून तक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच सकता है। पूरा मामला हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानपुरम में बच्चों से पढ़ाई नहीं बल्कि कीचड़ और गंदगी साफ करवाई जा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब एक शिक्षक की निगरानी में हो रहा है। देखिए श्रद्धा टीवी नेटवर्क की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में इस वक्त कॉपी किताब होनी चाहिए थी। ब्लैक बोर्ड पर क खुर ग घ और ABCD लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन खानपुर विधानसभा क्षेत्र के इस सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों के हाथों में थमा दिया गया है भारी भरकम फावड़ा। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। घुटनों तक कीचड़, चारों तरफ गंदगी, और उन्हीं गंदगी के बीच छोटे छोटे बच्चों से जबरन सफाई करवाई जा रही है। जो बच्चे ठीक से फावड़ा पकड़ना भी नहीं जानते, वो चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने को मजबूर है। लेकिन अब जरा इस शख्स को गौर से देखिए। ये कोई चौकीदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, बल्कि इसी स्कूल के शिक्षक महाशय हैं। बच्चों को शिक्षा देने वाले गुरुजी आज जमींदार की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। हाथ में डंडा, चेहरे पर रौब और मासूम बच्चों पर दबाव। मजाल है कोई बच्चा एक पल रुक जाए। डंडे के दम पर बच्चों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। पास में रखी लाल बाल्टी, बिखरा हुआ कीचड़ और बच्चों की बेबसी, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा है कि यहां शिक्षा नहीं बल्कि मासूमों का मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है। हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं खानपुर के शिक्षा अधिकारियों से। हम सवाल पूछना चाहते हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री से। क्या सरकारी स्कूलों की सफाई का बजट कागजों में ही खत्म हो जाता है? क्या सफाई कर्मियों की तैनाती सिर्फ फाइलों तक सीमित है? अगर नहीं, तो फिर मासूम बच्चों से मजदूरी क्यों करवाई जा रही है? क्या यही है उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति? क्या इसी तरह तैयार होंगे देश के भविष्य? सवाल नंबर 1, हाथ में डंडा लेकर बच्चों से काम करवाने वाले इस कलयुगी शिक्षक को सस्पेंड कब किया जाएगा? सवाल नंबर 2, खानपुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी आखिर अब तक चुप क्यों बैठे हैं? सवाल नंबर 3, पढ़ाई के समय बच्चों से कीचड़ साफ करवाना क्या बाल श्रम नहीं है? सवाल नंबर 4, क्या इस मामले में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? सवाल नंबर 5, क्या शिक्षा विभाग इस पूरे मामले की जांच करेगा या फिर हमेशा की तरह मामला दबा दिया जाएगा? श्रद्धा टीवी नेटवर्क शिक्षा के नाम पर चल रहे इस शोषण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी यह खबर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों की आवाज है जिनकी मजबूरी को सिस्टम ने अनदेखा कर दिया। अब देखना यह होगा कि हरिद्वार का शिक्षा प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करता है या फिर हमेशा की तरह पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश होगी। इस खबर पर श्रद्धा टीवी नेटवर्क की पैनी नजर लगातार बनी। श्रद्धा टीवी नेटवर्क बच्चों की आवाज को प्रमुखता से उठाता रहेगा। हम डरने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि यह मामला मासूम बच्चों के भविष्य का है। जरूरत पड़ी तो श्रद्धा टीवी नेटवर्क इस सच को सामने लाने के लिए हर हद तक जाएगा। चाहे दबाव बनाया जाए, चाहे धमकियां दी जाए, या फिर मानहानि का नोटिस ही क्यों न भेज दिया जाए, लेकिन श्रद्धा टीवी नेटवर्क सच दिखाना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ सच, सच्ची खबर, साफ आवाज।